आपको तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक समाज की रचना बदल नहीं जाती। संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान बुरा ही साबित होगा। यह विजय स्मारक उन 500 महान शूरवीरों की यादगार है जिन्होंने 28,000 की सेना को कुछ ही घंटों में कुचल डाला था। जय भीम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज हम इस वक्त है प्रीतम फिल्म प्रोडक्शन पंजाब में और हमारे साथ है जस्सी चाना जी, जो 3D एनिमेशन फिल्म जय भीम डायरेक्टर जस्सी चाना जी। और एक बहुत खुशखबरी है कि तमाम भारतवासियों के लिए जो ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन संघर्ष पर आधारित जय भीम 3D एनिमेशन फिल्म बन गई है और 14 अप्रैल को वह कुछ राज्यों में रिलीज होगी। और हम सबसे पहले बधाई देंगे जस्सी चाना जी को, जिन्होंने इतनी बड़ी पहल की। आपको बहुत बहुत बधाई जी। बधाई पहले आपको, बहुजन हलचल न्यूज़ को, चैनल को। और आप इतनी दूर यूपी से पंजाब आए हैं, आपको भी बहुत बहुत हार्दिक मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और बहुजन चैनल के लिए, और बहुजन चैनल को आप इतनी जो एक्सप्लोर कर रहे हैं इतनी चीज़ों को, इसलिए मैं आपको तहे दिल से आपको अभी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आए हैं, प्रीतम फिल्म प्रोडक्शन के स्टूडियो में आए हैं, जालंधर में आए हैं इतनी दूर चल के। पहले तो ये है कि बधाई के पात्र जो हैं वो पूरे भारतवासी हैं, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर हमने ये फिल्म बनाई है। उनके जीवन के ऊपर, उनके स्ट्रगल को लेकर, उनकी जितनी भी हमने कोशिश की है, जितना भी उन्होंने काम किया अपनी लाइफ में, चाहे वो बहुजन समाज के लिए किया है, चाहे पूरे भारतवासियों के लिए किया है, चाहे उनकी वाटर पॉलिसी के बारे में हम बात करें, चाहे उनकी कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही है, ये सारा भारतवर्ष जानता है, भारतवासी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। हम इनको डॉक्टर साहब को हम अकेले भारत के लीडर नहीं मान सकते, ठीक है। वो पूरी दुनिया के लीडर हैं, एक एग्ज़ाम्पल हैं। और हमने फ़िल्म में कोशिश की है कि हम हर चीज़ वो दिखाएं, चाहे, क्योंकि फ़िल्म में अपनी एक लिमिटेशन होती है। हमारी 2 घंटे 36 मिनट की फ़िल्म है। जो स्कॉलर्स हैं, जो अम्बेडकराइट्स हैं, वो तो जानते ही हैं कि 2 घंटे 36 मिनट में उनकी पूरी जीवन को दिखाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन हमने कोशिश की है कि हम उस हर पहलू को दिखाएं जो बाबा साहब के ज़िंदगी में हुआ है ना। जी, वाकई आपकी जो आपने बताया बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष के बारे में, आपने इसमें पूरी मेहनत की है, पूरी दिखाने की कोशिश की है। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे कि 3D एनिमेशन अपने आप में बहुत पावरफुल होता है, कॉस्टली भी होता है, तो उसमें कितनी कठिनाइयाँ आपके सामने आई? कठिनाई तो पहले अगर हम बोलें कि जब हम किसी पर्सनैलिटी के ऊपर, ऐसी जैसे बाबा साहब हैं, ऐसे पर्सनैलिटी के ऊपर अगर काम करना हो तो सबसे पहले तो ठोस रिसर्च वर्क चाहिए होता है। और रिसर्च वर्क करने के लिए इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना पड़ता है कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो हिस्ट्री है, वो ठीक हो, है ना, प्रॉपर हो, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम फिल्म बना रहे हैं, पब्लिक डोमेन में एक चीज़ जा रही है, तो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए जिसमें मिलावट ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ का तो पहले बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और आपको हैरानी होगी कि हमें कम से कम 3 साल लगे हैं फ़िल्म बनाने में, जिसे हम टेक्निकली भी बोल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़्यादा जो है वो रिसर्च वर्क ही था। इसकी जो रिसर्च वर्क की है वो सतनाम चाना जी ने की है, मेरे फादर साहब हैं, और डॉक्टर SL विरदी जी हैं, वो एडवोकेट हैं। उनकी ऑलरेडी काफ़ी किताबें हैं, काफ़ी रिसर्च वर्क है बाबा साहब के ऊपर, है ना, उनके जीवन के ऊपर। हमने कोशिश की है कि उसी जो
रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है हमने उनकी भी हेल्प ली है। जो डॉक्टर एस.एल. विरदी हैं, हम उनको बोलते थे कि हमें ऐसा कुछ बनाना है, इसके रिलेटेड सीन के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हम पहले उसको कलेक्ट करते थे, उसकी स्टडी करते थे। काफ़ी जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अलग अलग, जैसे कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो मैच नहीं करती, एक स्कॉलर कुछ करता है तो फिर हम काफ़ी स्कॉलर्स को फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें होता है कि कॉमन इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, क्या चीज़ रिलेट करती है। तो फिर हमने ऐसे इस पे वर्क किया स्क्रिप्टिंग के ऊपर। तो एक ये पार्ट था। दूसरा जो आप टेक्निकली जो आप पूछ रहे हो वो है एनिमेशन का। एनिमेशन जालंधर में बैठ के एनिमेशन बनाना जी एक बिल्कुल चैलेंजिंग काम था हमारे लिए, क्योंकि स्टाफ जो है, टेक्निकल आर्टिस्ट जो हैं, हमें बाहर से भी बुलाने पड़े, आउट ऑफ पंजाब से भी, और ड्यूरिंग प्रोडक्शन। और इसमें जो हमें कठिनाई आई बेसिकली वो आई है ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि चलते चलते हमारी प्रोडक्शन हमने 2018 के बाद, हमारी पहली फ़िल्म जो है वो अगस्त 2018 में रिलीज़ हो गई थी, वो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के ऊपर थी, गुरु दा बंदा। उसके बाद हमने फिर रिसर्च वर्क जब शुरू किया तो फिर उसके बाद हमारी साथ साथ में प्रोडक्शन शुरू हो गई थी। थोड़े टाइम बाद करते करते क्या हुआ कि काफ़ी हम बना चुके थे, उसके बाद क्या हुआ कि कोविड का टाइम आ गया। और कोविड में क्या था कि जो बाहर से आर्टिस्ट थे सभी सब कुछ डिसमेंटल हो गया, है ना। स्टूडियो बंद भी हुआ। फिर जब बंद हो जाए, लोग अपने अपने घर में चले जाएं, आर्टिस्ट चले जाएं, तो फिर दोबारा बुलाना, फिर वो एक तरह से आप कह लीजिए कि आफ्टर कोविड हमें नई ही टीम बनानी पड़ी, और उस पर भी काफ़ी टाइम लगा जी। तो ये था। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें हम, जैसे कि 3D एनिमेशन में यूज होता है माया, मैक्स वगैरह, ये बहुत सारे, तो सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज किए गए हैं? इसमें तो आपने पहले बोल दिया, क्योंकि मोस्टली जो एनिमेशन फील्ड है टेक्निकली बोले तो उसमें काम तो ज़्यादातर माया में ही होता है, ठीक है। 90% आप बोल लीजिए कि माया में ही हुआ है। बाकी कुछ चीज़ें जैसे अलाइड होती हैं टेक्सचर के लिए, वो थोड़े बहुत हमने दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं जी। तो जिसमें आप बेसिक ये बोल लीजिए कि फ़ोटोशॉप है, बेसिक नहीं है बेसिकली, उसमें बेसिक टू एडवांस बहुत कुछ होता है, आप तो जानते ही हैं, आप खुद टेक्निकल हैं। तो हमारा जो मेन फोकस था वो माया में ही था। जी, ऑटोडेस्क माया। और बाकी जैसे डायलॉग की बात करें, उसमें हमने सुना था कि जो बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं उनकी भी आवाज़ डबिंग की गई है, ऐसा भी है कुछ? जी, 90% जो आर्टिस्ट हैं वो मुंबई की ही हैं। जो मेन बैकग्राउंड कमेंट्री चलती है वो रज़ा मुराद जी की है। और जो हमारे मेन आर्टिस्ट हैं, हमने ना इसमें एक चीज़ का ख्याल ये भी रखा था कि जैसे हमारा ये था कि जब बाबा साहब बोलें तो ये ना लगे कि कोई फेमस पर्सनैलिटी बोल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आप एक फेमस नाम ले लीजिए, हीरो है, अगर वो बैकग्राउंड वॉइस देगा तो फिर एक माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है ऑडियंस के कि ये बाबा साहब नहीं, वो आर्टिस्ट बोल रहे हैं, है ना। कोई भी आप सोच लीजिए। तो हमने ये कोशिश की थी कि अच्छी आवाज़ हो। हमारे जो वॉइस मेन बाबा साहब की आर्टिस्ट जो आवाज़ दी है वो मुंबई महाराष्ट्र से ही हैं। उनका नाम गणेश है दिवेकर। वो ऑलरेडी काफ़ी फिल्में वो कर चुके हैं एज अ डबिंग आर्टिस्ट, और आपने ट्रेलर में भी सुना होगा, आवाज़ जो है लगता है कि दम है, हाँ, दमदार आवाज़ है। और बस इस चीज़ को ख्याल रख के वैसे हमने काफ़ी आर्टिस्ट जो हैं मैक्सिमम वो वहीं से ही हमने हायर किए हैं, मुंबई से ही आए हैं। डबिंग सारी मुंबई से है क्योंकि हिंदी थी, प्लस हमें मराठी एक्सेंट भी चाहिए था जिसमें थोड़ा लगे कि हाँ ये वहाँ का और ना लगे, क्योंकि बाबा साहब की जो जन्मभूमि है वो महाराष्ट्र ही है, ठीक है। तो हमें था कि वहीं पले बड़े हैं, तो था कि जो एक्सेंट लगे वो वहीं का लगे जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए जो बाबा साहब की जो डबिंग की गई है आवाज़ की, तो ये बहुत अच्छी आपने बात कही है कि जैसे अगर किसी पॉपुलर सेलिब्रिटी को ले लेते तो फिर पता चलता है कि ये बंदा बोल रहा है, लेकिन उसमें कोशिश की गई है कि अच्छे से अच्छी आवाज़ हो, दमदार हो। जी जी जी, बिल्कुल। और जैसे अभी ये 14 अप्रैल को रिलीज हो रही है पंजाब में, और 2-4 जो राज्य बताया आपने, उसके बाद में यूपी, दिल्ली वगैरह, ये यहाँ पर इसके बारे में बताइए आप रिलीज।
14 अप्रैल को हम पंजाब सर्किट में कर रहे हैं। पंजाब सर्किट में जैसे पंजाब तो है ही, साथ में हरियाणा, हिमाचल और जम्मू, जी। ठीक है। और उसके बाद हमारा प्लान है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। पंजाब में इसको शुरुआत करके देन हम प्लान करें कि 22 के आसपास, और 22 को ही हम दिल्ली, राजस्थान और यूपी, ये 3 स्टेट्स को इंक्लूड करेंगे। और फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट वीक 29 को वो फर्दर आगे 4 स्टेट्स और प्लान करेंगे हम। स्टेप बाय स्टेप हमारा प्लान है जाने के लिए आगे। बाकी यदि हम पॉलिटिक्स की बात करें इसमें, जैसे कि पंजाब के अंदर इस बार आप पार्टी की सरकार है अरविंद केजरीवाल की, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी व भगत सिंह जी को बहुत अहमियत दे रहे हैं जी। तो उस तरफ से कुछ फिल्म के लिए लगा है कुछ कि उनकी तरफ से भी इसमें कुछ प्रमोशन या? देखिए, सच्चाई तो ये है कि अभी तक हमारा कोई प्रॉपर अभी हमने अप्रोच नहीं किया है। हमने रिक्वेस्ट लेटर तो भेजी है, लेकिन अभी शायद लगता है कि प्रोसेस में नहीं गई है वो। तो बाकी हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारे जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं सरदार भगवंत सिंह मान, तो उनका काफ़ी है अटैचमेंट है, जो क्योंकि उन्होंने बाकी जब आते ही उन्होंने ऑर्डर किया था कि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं तो वहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की फ़ोटो और साथ में भगत सिंह जी की फ़ोटो। तो ये मतलब उन्होंने पहला जो उनका स्टेप था, तो लगता है कि हमें उम्मीद है कि सपोर्ट मिलेगी। जी जी, मिलने भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा आपका जो प्रयास है ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जी जी। और बाकी अगर हम बात करें, जैसे अभी ये आपने बनाई है बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर फिल्म, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इतिहास है जो नहीं अभी समाज तक पहुंचाया गया, खासतौर पर 3D एनिमेशन के जरिए, उन पर भी कोशिश करेंगे फिर? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो टारगेट है ना, हमने जब ये प्रोडक्शन हाउस बनाया था प्रीतम फिल्म प्रोडक्शन, तो हमारा जो चेयरमैन है ना डॉक्टर जोगिंदर सिंह बंगालिया जी, उनके बेटे सोनू बंगालिया और मैंने, है ना, हमने मिलके ये प्लान किया था कि हम एक प्रोडक्शन हाउस बनाते हैं जो एनिमेशन प्रोडक्शन करे, फिल्म्स का काम है। तो बजट जो है वो मेरे फादर साहब जो हैं सतनाम चांना जी और जो डॉक्टर जोगिंदर सिंह बंगालिया, ये बचपन से क्लोज़ फ्रेंड्स रहे हैं। तो इनका क्योंकि बजट इन्होंने असाइन करना था प्रोडक्शन का, पहली फ़िल्म का, तो हाउस के लिए भी, प्रोडक्शन हाउस के लिए भी, तो उनकी पहली यही शर्त थी कि अगर आप लोगों ने काम करना है तो जो हमारे सोसाइटी के, हमारे देश के जो हीरो हैं उन पे काम कीजिए। तो इसलिए हमारी जो पहली फ़िल्म थी वो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के ऊपर थी, गुरुदा बंदा। क्योंकि उनकी भी जो अचीवमेंट हैं, जो आप स्ट्रगल बोल लीजिए, जो पहला राज स्थापित किया था वो एक लसानी है, तो उनको लेकर हमने बनाई थी। उसके बाद जो हमारा था, वैसे और भी हमारे माइंड में आइडियाज़ थे तब बनाने, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के ऊपर गुरुदा बंदा बनाने के बाद, लेकिन हमें लगा कि हमें जो पहले काम है जो शुरू करना चाहिए, धीरे धीरे जब स्टडी शुरू की तो उसके हमें लगा कि हमारे जो हीरो हैं, असली जो हीरो हैं, है ना, वो हीरो बेसिकली वो इंटरनेशनल हीरो हैं, ठीक है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है, उनका, क्योंकि ये दौर शुरू हो गया था, कुछ न्यूज़ में भी आना शुरू हो गया था कि बाबा साहब की जो बाहर की फ़ॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे उनके स्टैचूज़ भी लग रहे हैं। तो स्टैचूज़ लग रहे हैं और इतना जो सम्मान मिल रहा है ना, तो हमें भी लगा कि इनके ऊपर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। जब स्टडी शुरू की तो पता चला कि उनका सिर्फ भारत के लिए नहीं अकेले काम किया, जहाँ जैसे उनको जोड़ा जाता है कि ये दलित समाज के हीरो हैं। ठीक है, वो पैदा ज़रूर दलित समाज में हुए हैं, लेकिन अगर उनकी अचीवमेंट्स को देखा जाए तो वो ओवरऑल इन टोटलिटी जो है वो भारत के लिए है, भारत को सामने रख के किया गया है। अगर हम देखें तो जो RBI की है ना, इस्टेब्लिशमेंट है, वो उनके थीसिस के ऊपर थी, ठीक है, और ये सब कुछ हमने फिल्म में दिखाया है। और हमारे जैसे वाटर पॉलिसीज़ हैं जो एट प्रेजेंट हैं, जो डैम बने हुए हैं, वो उनकी वाटर पॉलिसी जो बनाई गई थी
उसके उस पे आधारित ही बने हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये और सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारी देश की जो औरतें हैं वो चाहे किसी भी वर्ग की हों, उनको पूरा सम्मान दिलाया है, राइट्स दिलवाए हैं। तो ये जो चीज़ है इसको मतलब सामने आना चाहिए, ठीक है। वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है, हम जो जानते हैं वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता के मतलब के तौर पर ही हम जानते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, ऐसा उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया है जिसे हमने अपनी फिल्म में दिखाने की पूरी कोशिश की है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे किसी को टाइम कम मिले क्योंकि स्क्रिप्ट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आप देखें तो 2 घंटे 36 मिनट में टोटल हमारे जो सीन्स होंगे वो 154 के आसपास होंगे और 151 मिनट्स की फ़िल्म है, तो ऑलमोस्ट 1 मिनट 1.5 मिनट कुछ सीन जो हैं वो कम भी हैं। सो ऐसे अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ था, लेकिन उसको देखने के बाद बनाने के बाद भी हमें लगा कि नहीं, इसमें और बहुत सी चीज़ें जो हैं रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी आपने पूछा था कि और भी काम करेंगे, तो यस, हमने ये फ़िल्म के दौरान ही हमें लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये अलग से एक अपने आप में टॉपिक है। जो स्ट्रगल है बाबा साहब की, जो कठिनाइयों का सामना किया है ना, वो अलग चीज़ है, और जो एक सेटिस्फेक्शन थी बनाने के बाद, है ना, तो वो एक अलग चीज़ है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि बाबा साहब के ऊपर ही जो काम, कम से कम 2-3 फिल्में तो और बन सकती हैं, भी बहुत अगर हाँ बच गया है, टॉपिक्स हैं जो डिटेल वर्क मांगती हैं, तो हमें ये लगता है। तो उसके अलावा भी ये हीरो तो हैं ही हमारे, काफ़ी हीरो हैं जिनकी बहुत बड़ी जो स्ट्रगल रही है इस देश को बनाने के लिए। जी, जस्सी जी ने बताया, बहुत कुछ बताया, विस्तार से बताया फिल्म के बारे में। 3D एनिमेशन फिल्म को बनाने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, कैसे मुकाम तक पहुँचे, और उसके बाद आगे क्या करना है और कब रिलीज़ होगी, सब कुछ हमारी बातें हुई। तो इसके साथ ही हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे, और फिल्म को हम ये कोशिश करेंगे कि आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसको शेयर करें। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।